हेलो गाइस, एसएससी मस्ती 0.2 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास से रिकॉर्डेड कर रहे हैं। डायग्राम ज्योग्राफी चल रहा है। रेलवे की जो वैकेंसी आ रही है उसी के थ्रू हम ये ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। पहले बात समझेगा आप लोग कि यहाँ जो दिया गया है भूगोल, भूगोल का पिता कौन है? एरेटोस्थनीज। आप लोग भी बोलिए, भूगोल का पिता कौन है? एरेटोस्थनीज। बोलो, भूगोल का आधुनिक पिता दो है। आधुनिक पिता कितने हैं? दो। एक है वान हमबोल्ट और दूसरा कौन है? कार्ल रिटर। कार्ल रिटर। तो आप लोगों से पूछेंगे, बोलो आधुनिक भूगोल का पिता कौन है? आधुनिक भूगोल का पिता बोलो कौन है? वान हमबोल्ट और कार्ल रिटर। ठीक ना। देख, बेसिक बात समझना है कि भूगोल, बोलो ग्रीक शब्द एक है। भूगोल कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिया। क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिया। और जिसका समान अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन। ये कोई खास नहीं है, मतलब ऐसे मान लो कि बेसिक टाइप का है। ठीक ना। इसमें से दो बात विशेष करके याद रखना कि भूगोल का आधुनिक पिता कौन है? वान हमबोल्ट। और इसका एक है कार्ल रिटर। और इसका पिता बोलो कौन है? एरेटोस्थनीज। एरेटोस्थनीज। ठीक ना। अच्छा, एक बात मैं समझा देता हूँ। जैसे कि मान लेता हूँ कि पूर्व काल में जो भूगोल में जो खोज खाज हुआ था उसका जो वर्णन किया है, ठीक ना, उसको एरेटोस्थनीज है आधुनिक। लेकिन अभी जो वर्तमान में कुछ नए नए पहाड़ी हो गए, पठार हो गए, पर्वत हो गए, ठीक ना, वो मैक्सिमम वहाँ कितना वृक्ष बढ़ा, कितना घटा, हाँ, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्या है, ये सारा नया जो चेंजिंग कुछ हुआ है, ठीक ना, ये दोनों मिलकर वान हमबोल्ट और कार्ल रिटर, ये नया नया अभी एक्सपेरिमेंट के साथ लिखा, उसको आधुनिक बोलते हैं। पूर्व वाला तो मर के खत्म हो गया, नहीं, कुछ नया नया ऐड हुआ, तो ये हुआ वान हमबोल्ट और कार्ल रिटर। अब इसमें ध्यान देगा। अब देखो, भूगोल को दो अर्थों में बांटा गया, एक है मानव भूगोल और एक है प्राकृतिक भूगोल। इसका मतलब क्या हुआ? बोलो, भूगोल है, भूगोल मतलब आपको डायरेक्ट याद रखना, पृथ्वी। क्या है आपका? पृथ्वी। तो पृथ्वी पर मानव रहता है कि नहीं रहता? मानव रहता है कि नहीं रहता? तो मानव का अध्ययन करेंगे तो उसी को क्या कहते हैं? मानव भूगोल। बोलो, पृथ्वी पर प्रकृति के द्वारा दिया गया जितने भी पदार्थ हैं, जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, वन हो गया, समझ रखना, ये प्रकृति के द्वारा है, इसको कोई मानव बनाया नहीं है। इसी को कहते हैं भौतिक भूगोल या प्राकृतिक भूगोल। विशेष करके आप यहाँ समझिए, मानव भूगोल में कितने प्रकार के भूगोल होते हैं? पहले बात बताओ, मानव भूगोल में कितने प्रकार के भूगोल होते हैं? सभी भूगोल को बारी बारी से पढ़ना, और टोटल मिला करके 16 ज्योग्राफी है। 16 ज्योग्राफी, और अभी तो स्टार्ट ही हो रहा है। तो पहले बताओ, मानव से संबंधित हम ज्योग्राफी का बारे में समझते हैं। बोलो, मानव क्या खनन करता है कि नहीं करता है? कोयला तोयला तो निकालता है, है ना? तो कोयला जो निकालता है उसका हम अध्ययन करेंगे, कोयला कैसे निकाल रहा है, समझना। जो मानव खनन करते हैं उसका अध्ययन करेंगे तो हो जाएगा खनन भूगोल। क्या हो जाएगा? खनन भूगोल। बात समझ रहे ना? अच्छा बताओ, क्या मनुष्य खेती करता है कि नहीं करता है? खेती करता है ना, कृषि करता है कि नहीं? और खेती का अध्ययन जो व्यक्ति करेगा, चलो हम लोग खेती का अध्ययन करेंगे, तो खेती का अध्ययन करेंगे उसको क्या कहेंगे? कृषि भूगोल। उसको क्या कहेंगे? कृषि भूगोल। बोलो, ये दो बात समझ में आया कि नहीं? मानव खनन करता है, खनन का अध्ययन करेंगे, वो क्या हो गया? खनन भूगोल। मानव कृषि करता है, खेती करता है, उसका अध्ययन करेंगे, क्या हो जाएगा? कृषि भूगोल। बोलो, क्या मानव जनसंख्या बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता? बढ़ाता है। और जनसंख्या का चलो हम लोग अध्ययन करेंगे, उसको क्या कहलाएंगे? जनसंख्या भूगोल। अच्छा, मनुष्य क्या फैक्ट्री वैक्ट्री लगाता है कि नहीं लगाता है? फैक्ट्री लगाता है ना, चलो फैक्ट्री का अध्ययन करेंगे, उसको क्या कहलाएंगे? औद्योगिक भूगोल। बोलो, क्या मनुष्य के पास पैसा रुपया है कि नहीं? वो पैसा रुपया धन दौलत के बारे में अध्ययन करेंगे, उसको क्या कहेंगे? आर्थिक भूगोल। क्या मनुष्य सांस्कृतिक कार्यक्रम करता है कि नहीं करता? छठ पूजा, दुर्गा पूजा, 15 अगस्त, ये सब क्या है? ठीक है ना, सांस्कृतिक प्रोग्राम, उसका अध्ययन करेंगे, उसको क्या कहेंगे? सांस्कृतिक भूगोल। बोलो, बात ये लाइन समझ में आया? ठीक है ना। इधर चलते हैं। बोलो, क्या मनुष्य गाड़ी ताड़ी चलाता है कि नहीं? गाड़ी चलाता है, ट्रेन प्रेन। तो परिवहन का अध्ययन करेंगे तो इसे क्या कहेंगे? परिवहन भूगोल। बोलो, क्या मनुष्य घर में रहता है कि नहीं? मकान बनाता है कि नहीं बनाता है? झोपड़ी तोपड़ी तो रहबे करता है, तो वो घर के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक ना। बस्ती, उसी को कहते हैं बस्ती भूगोल। बोलो, अब पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता में पढ़े हैं
कि धीरे धीरे मनुष्य नगर में बसने लगा। बात समझ रहे हो ना, पहले झोपड़ी से पहाड़ से नगर में आने लगा। तो नगर का अध्ययन करेंगे तो क्या होगा, नगरीय भूगोल। क्या मानव नेतागिरी करता है कि नहीं करता है? नेता में खड़ा होता है कि नहीं होता है? ठीक है ना। राजनीतिक कार्य करते हैं और उसका अध्ययन करेंगे, उसका क्या हो जाएगा, राजनीतिक भूगोल। बोलो बात समझ में आया? तो हम जिस समय मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे तो सब अगर डिटेल से पढ़ोगे तो एक महीना का क्लास लगेगा, लेकिन विश्वविख्यात हो जाओगे। लेकिन मैं डायरेक्ट ये सबको 2 महीना में पूरा ज्योग्राफी को मैप पर हम पढ़ाएंगे। जैसे आप इसको हुआ लिखाना तो समय तो लगेगा, समझे ना। और ये बात पूरा क्लियर हुआ, ठीक है ना। और इसके बाद कुछ और डायग्राम अभी बता।